अब 12th में ना चैप्टर वाइज करा दे रहा हूँ सारे के सारे नोमेनक्लेचर में। पहले हेलो एल्किन हेलो एरिन, उसके बाद में क्या था, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्किन हेलो एरिन। अब देखो हेलो एल्किन हेलो एरिन में क्या होता है, आपका क्या होता है इसमें बेटा, हैलोजन ग्रुप लगा होता है। और हैलोजन के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो यहाँ पर, अच्छा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इट इज़ ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, जो हैलोजन ग्रुप होता है किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, और उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, हेलो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है ना। अब इसका आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर पहला मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। अब बेटा नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग का एक रूल आपको पता है ना क्या है, एफएमएस, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अब क्योंकि हैलोजन ग्रुप क्या है आपका, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इससे पहले किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो। क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब क्या देखोगे आप, नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको, 1 2, यहाँ पर किससे पड़ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, 2 पर, 1 2 3 यहाँ पर किससे पड़ रहा है, 3 पे। तो आपको अब ये नहीं देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है, आपको क्या देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। ठीक है ना, बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, ये वाली करनी नहीं है आपको। एफएमएस याद रखना, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से की हमने, इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर पड़ रहा है बेटा, सेकंड पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, दिस इज 1 2 3 4 5, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मेन चेन में आया नहीं है। ठीक है, अब बताओ मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है आपके, 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने यहाँ पर, पेंट। ठीक है, अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, एक डबल बॉन्ड भी आ गया, तो क्या यूज करेंगे आप, इन। इन किस पोजीशन पर है, सेकंड, तो 2 इन। अच्छा कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आपको यूज ही नहीं करना है सेकेंडरी सफिक्स। अब कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है, तो ये भी यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर साइक्लिक होता तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या है आपके, दो आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। एक किससे शुरू हो रहा है बेटा, एम से, दूसरा किससे हो रहा है, तो पहले किसका नाम लिखोगे आप, बी वाले का। तो ब्रोमीन, ठीक है, किस पोजीशन पर है बेटा ये, 4, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद में क्या है 4, और 4 पर ही क्या है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बाकी तुम लोग खुद करो। अब चलो अब इसको देखो, तुमने इसकी नंबरिंग कहाँ से की है, इस साइड से कि इस साइड से। ठीक है, एफएमएस मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो यहाँ से की हमने 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब उसी रूल के हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हमेशा क्या, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है बेटा यहाँ पर 5, तो क्या यूज़ किया आपने, पेंट। अब एक आपका डबल बॉन्ड भी आ गया, तो इन किस पोजीशन पर है, 1। अब आपकी इच्छा है बेटा प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स में अगर 1 पे आ रहा है तो आपकी इच्छा है लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, तो पेंटीन हो गया। अब यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक तो है ही नहीं, एक क्लोरो मौजूद है, किस पोजीशन पर है, 4, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो। मिथाइल क्यों है, क्लोरीन है ना, तो 4 क्लोरो पेंट इन। अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा इसमें। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, इसको ढंग से बनाना आता है ना, बना लो। अब खुद लिखो नाम इसका। देखो बेटा सबसे पहला काम तो क्या है, इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना नोमेनक्लेचर के टाइम। तो मैं ना यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये जो कार्बन है ना, ये 2 लगे पड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 कार्बन जो CH3 ग्रुप हैं, ये किससे जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से। तो इसको ऐसे कर दो, एक CH3 यहाँ लगा है और दूसरा कुछ इस तरीके से लगा है, और इसके बगल में एक क्या है, मतलब इससे एक हाइड्रोजन भी चिपका हुआ है। ठीक है, फिर क्या है CH, और इसी CH से क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl, और इसके बगल में क्या लगा है CH3। अब इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको मेन चेन लेनी है। ठीक है, मेन चेन में क्या करेंगे आप, कंटिन्यूसली कार्बन देखो मतलब एक साथ कितने हैं। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन ले लोगे कंटिन्यूसली। तो कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग की और एक दूसरे पेन से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, एक यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी 2 पे और यहाँ भी 2 पे, बताओ येलो वाला यूज़ करोगे ब्लू वाला। अब मतलब सब्स्टिट्यूएंट किससे पढ़ रहा है आपका, ऊपर वाले से भी 2 पे पढ़ रहा है, लेकिन कौन सा पढ़ रहा है बेटा, मिथाइल, M से शुरू हो रहा है, और ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, C, क्लोरो। अब बताओ किसको प्रीफर करोगे, अल्फाबेटिकली कौन आएगा, तो कौन सी वाली चलनी चाहिए, ब्लू वाली। ठीक है, तो येलो वाली को आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है आपके,
4, तो ब्यूट वर्ड यूज किया आपने, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब क्या है बेटा, अब जो आप क्या करते हो, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनका नोमेनक्लेचर करते हो आप, तो कैसे करते हो, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2 क्लोरो, क्लोरीन नहीं क्लोरो। उसके बाद में क्या यूज होगा आपका, 3 पर क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब बाकी इन सबको जोड़ दो विदाउट एनी गैप। अच्छा एक चीज़ और जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये है, जब आप ना नंबरिंग करते हो, अगर आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ये देखोगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। अगर बराबरी भी पड़ गए तो अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करोगे, ठीक है, लेकिन आपने नंबरिंग कर दी कैसे भी की, लेकिन जब आप नाम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, नोमेनक्लेचर तो अल्फ़ाबेटिकली होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं इसमें कैसे किया आपने। फिर से देखते हैं, मेन चेन चूज करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर पड़ रहा है, 1 2 3 4, फिर से 2 नंबरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 3 4। अब दूसरी कर देते हैं रेड वाले से, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है ना। अब तुम्हें ये क्या देखना था, लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जहाँ से पास में पड़ रहे हैं ज़्यादा। अब यहाँ से देखा मैंने सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बेटा, एक तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। अब रेड वाले से हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट को कौन कहाँ पड़ रहा है बेटा, 2, दूसरा 3 पे, तीसरा भी 3 पे। अब ब्लू वाले से देख लेते हैं कहाँ पड़ रहा है, ब्लू वाले से कहाँ पड़ रहा है, 2 पे, 2 पे और 3 पे। पता चलिए कौन सा वाला करना है, ब्लू के रेड, आप बताओ। रेड, रेड में देखो कहाँ पड़ रहा है, इससे इसको मार दो, कैंसिल आउट, 2 2 पे है। ऊपर वाला किससे पड़ रहा है, 2 पे, नीचे वाला 3 पे। तो कौन जीता, 2 के 3 बेटा, जहाँ से पास पड़ रहा है 2 पास पड़ता है कि 3 पास पड़ता है, समझ में आ गई इतनी बात अब, ठीक है। तो कौन, ये तो हो गया खत्म, तो कौन सा वाला यूज़ करोगे आप, ब्लू वाला, समझ में आ गई बात। अभी भी दिक्कत है तो बता दो। देखो अल्फा, असल में क्या है ना, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों और वो पास में पड़े, ठीक है, वो लेना है आपको। FMS का मतलब क्या है, आपका जो है ना कि पास में पड़ रहा है तो आपको यूज़ करना है, ठीक है, और जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहे हैं तो उसको यूज़ करना है। अगर ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो फिर देखते हो आप अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग के टाइम पर, लेकिन जब नेमिंग करते हो वो तो अल्फ़ाबेटिकली लिखनी है आपको। क्लियर है सारी बात अब। तो अब कौन से वाले को चूज़ किया आपने, ब्लू वाले को। जब ब्लू वाले को हमने देखा तो कितने कार्बन है इसके पास, 4 हैं, तो ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब देखो इसके पास क्या है, ये M से है, ये M से है और ये C से है। नोमेनक्लेचर तो आपको क्या करना है बेटा, अल्फ़ाबेटिकली करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 क्लोरो। हाँ, 2 पे मिथाइल हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे, 2 2, कितने मिथाइल हैं, 2, तो डाई मिथाइल। समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। जहाँ पर आपका मिनिमम पोजीशन मिल गई आपको वहीं से कट कर दोगे। बता 2 2 तो कॉमन हो गया था, इस पर 2 पहले आया, ठीक है, उसके बाद इस पर 3 आया, तो लोएस्ट पोजीशन पे कौन पड़ रहा है, 2 के 3। समझ में आ गई बात अब, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 4 2 4, जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कहाँ पड़ रहे हैं बेटा, दोनों तरफ से 2 4 2 4। अब कॉमन हो गया। अब क्या चीज़ करोगे आप, कहीं से भी नहीं करोगे, अल्फ़ाबेटिकली। ये किससे शुरू हो रहा है बेटा, ब्रोमीन B से। ये किससे शुरू हो रहा है, तो कहाँ से करोगे, अरे नहीं, अरे B से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ये तो कुछ है ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकली आ गया ये 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, पेंट एन। अब इसको देखो कहाँ से करोगे, सीधे सीधे कार्बन है, 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा आपका क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब किसको यूज़ करोगे, FMS, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो देखना पड़ेगा आपको। तो मल्टीपल बॉन्ड पास कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से, तो 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज़ किया आपने, प्रॉप। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं क्या, एक डबल बॉन्ड भी है, तो इन किस पोजीशन पर है बेटा,
1। आपकी इच्छा है लगाना चाहो लगा दो, मत लगाना चाहो मत लगाओ, ठीक है। सॉरी प्रो थोड़ी था, प्रॉप था। और ये तो है ही नहीं, आपका कंपाउंड भी साइक्लिक नहीं है, ठीक है। एक ब्रोमो है, किस पोजीशन पर है ब्रोमो? 3। तो क्या हो जाएगा ये 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। अब बेटा ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है। आपको कंपाउंड का नाम दे रखा है, इससे आपको क्या करना है बेटा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमेशा मैंने तुमसे क्या कहा था? स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है बेटा इसका? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट कह दिया इसने। तो क्या करना है तुम्हें? 4 कार्बन लगा देने हैं, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट भी करते जाओ उनको। अब आपकी इच्छा नंबरिंग कहीं से भी कर दो, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इस साइड से 1 2 3 4, इसमें तो कहीं से भी कर दो, आपकी इच्छा है। अब उसके बाद किस पे जाता था मैं हमेशा? बॉन्ड्स पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर कह रहा है इन, किस पोजीशन पे कह रहा है? इन 2। तो 2 और 3 के बीच में होगा ना 2 का मतलब, तो 2 इन हो गया। उसके बाद में ये कह रहा है बेटा ये डाई ब्रोमो, यानी कि 2 ब्रोमो, एक पे एक 4 पे। तो इसको क्या कर दोगे? 1 ब्रोमो, और ये कौन सा ब्रोमो है बेटा? दूसरा ब्रोमो। अब हाइड्रोजन से सारे के सारे बॉन्ड क्या करोगे आप? कंप्लीट करोगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसके? 2। तो यहाँ पर करोगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 1, सॉरी 3। तो 1 हाइड्रोजन आएगा, ऐसे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा और इसके पास 2 आ जाएंगे। पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे इसको बना सकते हो अब, ठीक है। अच्छा ये वाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला भी, ठीक है। ब्यूटेन था तो 4 थे, 1 2 3 4। अब नंबरिंग मैं दे दे रहा हूँ यहाँ से फिर से 1 2 3 4। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब क्या कह रहा है बेटा? ये 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है? लेकिन फिनाइल है। फिनाइल की तो दूसरी पोजीशन पे क्या है यहाँ पर? ब्रोमो। तो फिनाइल जानते हो क्या होता है? बेंजीन वाले रिंग को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो फिनाइल। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये क्या हो गया आपका? बेंजीन की रिंग हो गई है, ठीक है, फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल। अब बेटा ये जिस कार्बन से चिपका हुआ है उसको नाम देते हो आप 1। उसके बगल में क्या होता है? 2। उसके बगल में फिर 3 4 5 6, पूरी चेन घुमा देते हो। अब क्या कह रहा है? इसके जो 2 पोजीशन पे आपका फिनाइल लगा था, उसकी 2 पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो किस पे लगाओगे आप? बात समझ में आ गई? ब्रोमो। अब तुम्हें क्या करना है? हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3। इसके पास कितने? 2। इसके पास 1। इसके पास 3। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बात? अब देखो बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो कौन सा? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। इसको भी देख लेते हैं करके, सही है। तेज बोल रहे हो, बोला करो, इधर देखो। अब बेटा जो OH होता है ना, OH, ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है बेटा? OH। R का मतलब तो जानते हो तुम लोग, CH3 C2H5, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो OH होता है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। इसके अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए कौन क्या चीज़ यूज़ करोगे आप बेटा? सेकेंडरी सफिक्स, ये यूज़ होगा। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है दैट इज व्हाट? OL। अब आपको क्या लगाना है? इसको सबसे आगे लेके जाना होगा ना जब प्रेजेंट होगा, तो ये FMS लगाओ। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे आप नंबरिंग में? फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से ये पास में पड़ रहा है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यूशन में तो ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, जो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ये आपकी क्या है? मेन चेन। इसके बगल में या तो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा। ये क्या है बेटा आपका? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो घेरे में बंद किया मैंने ऐसे गोल वाले, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, ये क्या है आपका बेटा? OH तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इससे मुझे पहचान होगी कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। और ये क्या होते हैं आपके? सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स में, ये सबसे पीछे जाएगा, ये सबसे आगे आएंगे। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? अच्छा नंबरिंग की बात आती है अब। तो यहाँ से मैंने देखा 1 2 3 3 पे पर क्या पड़ रहा है मेरा? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ से 1 2 पे पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप पास कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से। अब इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी पड़े, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट 10 पे जाए, 50 पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स जहाँ से पास में पड़ेगा वही। तो यहाँ से पास में पड़ रहा है ये 1 2 3 4। अगर यहाँ से आता तो किस में पड़ता? 1 2 3 पे पड़ता, ठीक है ना। अब 1 हो 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ से पास में पड़ रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप, वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा?
4, तो ब्यूट। सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बेटा आपका एक ऑल भी प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? ऑल। किस पोजीशन पर है? 2। अब देखो ओ और ई एक साथ नहीं आ सकते, तो ई जाएगा यहां से, ठीक है। जो आपके वॉवल्स होते हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। इतनी बात समझ में आ गई? जो पहले वाला होता है ना इधर वाला, वो कट जाता है। अगर बात मान के चलो अगर यहाँ पर भी कुछ आता, ई आ जाता, तो बताओ ये वाला ये ऐसे ही रहता और ये वाला यहाँ से गायब हो जाता, पहले वाला जाता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड साइक्लिक तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनके नाम क्या है? मिथाइल। जब 2 मिथाइल हैं, देखो CH3 है, एक कार्बन है तो मैथ, आगे आई लगा दो, ठीक है। हाँ, 2 मिथाइल है तो क्या लगा दिया बेटा हमने? डाई मिथाइल। अब इनकी पोजीशन बताओ दोनों की, पहला 3 पे है और दूसरा भी 3 पे, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 2 ऑल। चलो बेटा इधर देखो अब, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो सबसे पहले मेन चेन चूज कर लो कार्बन की जो सबसे बड़ी है। तो 1 2 3 4, ये तो आपने मेन चेन चूज कर ली कार्बन की जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, यानी कि 4 कार्बन थे इसके पास। इसके अलावा आप मार्क करना शुरू कर दो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन किसकी चूज करते हैं बेटा? कार्बन की। जो आप वर्ड रूट लिखते हो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ से शुरू मत कर देना 1 2 3 4 5 करके, क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है, ठीक है। अब बेटा कहाँ से स्टार्टिंग करोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है, फंक्शनल ग्रुप ये है आपका OH एल्कोहल, तो यहाँ से शुरू किया आपने 1 2 3 4। अब इसको गुल्ले में बंद कर दिया मैंने, इसको भी क्यों? क्योंकि ये क्या था बेटा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप, तो इसको मैंने स्क्वायर मतलब बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इनका नाम लिखने जा रहा हूँ। हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है मुझे? वर्ड रूट। कितने कार्बन है मेन चेन में? 4, तो ब्यूट वर्ड यूज़ किया मैंने। अब क्या सारे के सारे हाँ एक डबल बॉन्ड भी है, तो उसके लिए हमने एन यूज़ किया, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि एल्कोहल आपका ग्रुप है, तो क्या यूज़ करोगे आप? OL ऑल। अब क्योंकि पहली पोजीशन पे ये, आपकी इच्छा, आप लगाना चाहो 1 लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, ठीक है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैंने ई को हटाया यहाँ से, क्योंकि O और E एक साथ नहीं आएंगे। अब क्योंकि ये आपका साइक्लिक नहीं है तो इसको नहीं लगाया हमने। अब यहाँ पर 2 क्या है आपके बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। पहला किससे शुरू हो रहा है बेटा? M से, दूसरा किससे शुरू हो रहा है? B से। तो पहले B आता है M आता है, तो क्या वर्ड यूज़ करोगे इसके लिए? ब्रोमो। अब ब्रोमो की पोजीशन बताओ क्या है? 2। अब तुम लोग ना देखो क्या गलती कर रहे हो, आपने 2 लिखा बस छोड़ दिया। अब नंबर है, वर्ड है, तो किससे अलग करोगे इसको? हाइफन से, ठीक है। हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर, अब क्या है इसके बाद में? मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है? 3, तो फिर से वर्ड आया, वर्ड से नंबर को अलग किया किससे बेटा? इससे। फिर इसके बाद फिर से वर्ड लिखोगे ना, ठीक है, मिथाइल। ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब आपको मेन चेन कौन सी चूज करनी है? FMS के अकॉर्डिंग, मतलब वो जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या हो, वो कार्बन की चेन जिसके पास सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड हो। क्लियर है इतनी बात? तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, भले से एक ही क्यों ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपने देखा 1 2 अंदर चेन के जा नहीं सकते और चेन से बाहर निकल नहीं सकते, याद रखना, ठीक है। मतलब ये जो आपका जो साइक्लिक चेन होती है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ना तो उसके अंदर जा सकते आप, ना इससे बाहर निकल सकते जब नंबरिंग करते हो, चूज करते हो इसको। तो अच्छा, फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? इस रिंग के पास है, ये सिंपल सी कार्बन चेन के पास है, कार्बन चेन के पास है ना OH। तो बेटा कहाँ से स्टार्टिंग करोगे आप? सिंपल यहीं से स्टार्टिंग किया आपने, 1 2, ठीक है। अब क्योंकि साइड में चिपका पड़ा तो उसका नाम क्या हो गया आपका बेटा? ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब क्योंकि बेंजीन की रिंग है, मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले और बताया था, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? फिनाइल, ठीक है। बेंजीन की रिंग के लिए अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम? फिनाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 के लिए क्या यूज किया आपने? एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? एन। आगे ऑल लगाए पहली पोजीशन पे। आपकी इच्छा है कि आप 1 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, लेकिन ई यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो मेन चेन है, क्या ये साइक्लिक है? रिंग बना रही है क्या? ये नहीं बना रही है। हाँ, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है साइड में चिपका हुआ, दैट इज व्हाट? बेंजीन। और बेंजीन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? फिनाइल। फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज फिनाइल, ये याद रखना है तुम्हें। अब ये फिनाइल मेन चेन की किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? दूसरी पोजीशन पर, तो दूसरा लगा दो यहां पर, 2 फिनाइल एथ एन ऑल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो दूसरा ये है, अब ये जो होता है ना बेटा आपका ये वाला स्ट्रक्चर, एक मैं और बना दे रहा हूं यहां पर। ये IUPAC जो नेम है ना, उसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है,
जब OH लेके यहाँ पर ऐसे करके बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हो आप? फिनॉल। दिस इज व्हाट? फिनॉल। इसको याद रखना, ये क्या है बेटा जी? फिनॉल। इसका यही IUPAC नेम है और यही आपका कॉमन नेम भी है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, जो NO2 होता है मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये क्या होता है आपका? नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और जब ये बेंजीन रिंग के साथ आ जाता है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हो आप? फिनॉल। क्लियर है बात? फिनॉल और फिनाइल में फर्क समझ में आया? जब बेंजीन के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये साइड चेन बन गया तो क्या यूज होता है इसके लिए? फिनाइल। और जब इसके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, वो भी कौन सा वाला? OH वाला, तो इसका नाम क्या पड़ गया? फिनॉल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये जो फिनॉल हो गया मेन चेन, अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? जहाँ पर OH लगा है जिस कार्बन के पास, ये कार्बन तो है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको तो मैं नंबर 1 दूंगा। ठीक है, जहाँ से OH चिपका हुआ है दैट इज नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में बता 2 3, 2 पे इधर को जाऊं कि इधर को आऊं? नीचे, क्योंकि यहां पर किस पे पड़ रहा है ये? 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो आपका जो यहां से लेके यहां तक जो वर्ड यूज होता है, ये यहां से लेके यहां तक, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? फिनॉल। दिस इज व्हाट? फिनॉल। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट बचे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम क्या है? नाइट्रो। और ऐसे कितने नाइट्रो ग्रुप हैं? 2। ये समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? तो 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? डाई नाइट्रो। ठीक है, अब डाई नाइट्रो किस किस पोजीशन पर है तुम बताओ? एक 2 पर है और एक 5 पे। 2 5 डाई नाइट्रो फिनॉल। समझ में आ गई इतनी बात? इंपॉर्टेंट है ये। चलो बेटा इधर देखते हैं, यहां पर 2 चेन है। ठीक है, उस चेन में क्या है? एक तो सीधी सीधी चेन है और एक रिंग है आपकी। अब मेन चेन किसको मानोगे? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। और फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? सीधी सीधी इस चेन के पास में। ठीक है, नॉर्मल जो चेन है आपकी। ठीक है, और ये जो साइक्लिक जो है आपका ये स्ट्रक्चर, इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो ये क्या बनने वाला है अब? सब्स्टिट्यूएंट। अब इस चेन में देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा है? यहाँ पर किस कार्बन पे? 3 कार्बन है मेन चेन के, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पर बंद कर दिया ऐसे कर। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या बन गया बेटा? साइड चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से कि यहाँ से? इधर से कि हमने 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा हम? प्रॉप। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है, और वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? 2, तो 2 इन। ठीक है, अब एक एल्कोहल भी प्रेजेंट है तो OL। ठीक है, ये यहाँ से चला जाएगा। अब ये जो आपकी जो मेन चेन है, ये साइक्लिक तो नहीं है, रिंग तो नहीं बना रही, तो कुछ नहीं करोगे। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज व्हाट? बेंजीन की रिंग। और बेंजीन की रिंग के लिए वर्ड यूज करते हो आप? फिनाइल। ठीक है, और ये फिनाइल किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? 3, तो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको यूज करना है हमें। अब बेटा एक तो सिंगल एक कार्बन का है ये, और एक आपकी रिंग है। अब किसके पास फंक्शनल ग्रुप है? रिंग के पास है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चेन कौन सी बन जाएगी? रिंग वाली। अब यहीं से नंबरिंग करनी है हमें 1। ठीक है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से हमने नंबरिंग की 1। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है? इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये पास पड़ रहा है 2 3 4 5। अच्छा मैं तुम्हें पहले भी करा चुका हूँ, जिस रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है वही आपकी मेन चेन बन गई, या रिंग हो या फिर सिंपल सी आपकी जो चेन है वो हो। अब देखो इसके पास फंक्शनल ग्रुप था, ये क्या बन गया आपका? मेन चेन। इसके पास नहीं था, कार्बन ज़्यादा थे लेकिन इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो ये क्या बन गया? साइड चेन। अब इधर देखो, जैसे फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है? कार्बन की, ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग के पास में क्या है? फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन चेन बन जाएगी। ऐसे देखो, अब आपकी ये कार्बन की क्या है बेटा? ये चेन है बेंजीन रिंग, इसके पास OH है तो ये फिनॉल बन जाता था। ठीक है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या बन जाएगी? आपकी मेन चेन। ठीक है, अब चाहे छोटी हो बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है? मेन चेन में कितने कार्बन? 5, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? पेंट। क्या सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? एक एक डंडा लगाए देखो ऐसे करके, तो क्या है बेटा? एन। पेंट एन। अब एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम क्या है बेटा? ऑल। पहली पोजीशन पर प्रेजेंट है, आपकी इच्छा लगाओ या मत लगाओ 1, लेकिन नहीं जाएगा यहाँ से। अब बताओ जो मेन चेन है क्या वो एक साइकिल बना रही है आपकी? क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप इसके लिए? साइक्लो। अब देखो यहाँ पर आ गया साइक्लो। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास कितने कार्बन? 1, तो मैथ लगा दोगे।
अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आगे क्या लगा देते हो आप, आइल, मैथ आइल। 2 कार्बन होते तो एथ आइल, 3 कार्बन होते तो प्रॉप आइल। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है ये, तो 2 मिथाइल। ठीक है, साइक्लोपेंट इन ऑल। चलो अब इसे चेक करते हैं जरा। तुम्हें हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट क्या है बेटा यहाँ पर, प्रॉप। वर्ड रूट है प्रॉप। प्रॉप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3। पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। क्या कहीं, हाँ एन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको 1 2 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2 पे ऑल चिपका है, 2 पे OH चिपका दो। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 पे फिनाइल चिपका है, तो 1 पे क्या चिपका दो बेटा, फिनाइल यानी कि बेंजीन की रिंग चिपका दो। ठीक है, अब आपकी इच्छा है गुल्ला बना दो उसके बीच में, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ। अब देखो, अब यहाँ पर कितने कार्बन हाइड्रोजन चिपकेंगे, 3। इसके 3 बॉन्ड है तो इसके पास 1, इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके पास कितने आएंगे बेटा, 2। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर तुम में से किसी ने ऐसे बनाया है, देखो कैसे, यहाँ पर बेंजीन की रिंग बना दी होगी ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या लगा दिया बेटा, CH2 CH CH3, यहाँ पर OH, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। अच्छा इसकी जगह तुम क्या यूज़ कर सकते थे, देखो दूसरा एक और, जो आपकी फिनाइल की रिंग होती है ना, ये बेंजीन की जो रिंग होती है, इसको PH भी लिख सकते हो आप। PH, उसके बाद क्या आ गया, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पर नीचे OH और ये CH3, तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, अब तुम जैसे ये है खड़ा हुआ यहाँ पर, ये ऐसे है भी, उसके बाद अगर सिरके बल खड़ा हो जाए तब भी तो यही है वो। ठीक है, कहीं भी कर, जैसे भी कर दो, ऐसे कर ले तब भी यही है। अब यही तो है, इसको मैं उठा के यहाँ पर कर दूँ, इसको उठा के ऊपर कर दूँ, सही है, कहीं भी कर दूँ, लेकिन इस कार्बन से अटैच रहना चाहिए ये। सही है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा ईथर। ईथर को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। ईथर को लिखेंगे बेटा हम RO, इसको R प्राइम लिख रहा हूँ। ये बेटा क्या होता है, ध्यान से याद रखना, ईथर क्या होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है ये, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या क्या यूज करोगे आप, इसमें से सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। और क्या वर्ड यूज होता है इसके लिए, एल्कोक्सी। क्या वर्ड यूज होता है बेटा, अब एल्कोक्सी है क्या चीज, ये देखना है हमें। अगर एक कार्बन है, एल्क का मतलब क्या होता है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, समझ में आ गई बात, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो अब एल्क का मतलब क्या होगा, अगर एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, आगे क्या लगा दोगे उसके, ऑक्सी, मैथॉक्सी। ठीक है, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। समझ में आ गई इतनी बात। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसमें से क्या करना है, देखो ROR। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। अब बेटा यहाँ पर देखना, मेन चेन किसको चूज करोगे, जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे। हाँ, बीच में से मत टोका करो। मेन चेन में कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, 2। ठीक है, 2 कार्बन, तो ये मेन चेन बन जाएगी 1 2। अब क्योंकि यहाँ से सबसे ये क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ में जो CH3 जुड़ा है, कम नंबर है उसके पास कार्बन के, तो क्या बन जाएगा वो, साइड चेन। ठीक है, अब वही मैं यूज कर रहा हूँ सारा का सारा फॉर्मूला। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा आपने, एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है, ईथर इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, याद रखना है तुम्हें। अब साइक्लिक तो है नहीं है, तो इसका भी यूज नहीं किया हमने। हाँ, एक कार्बन है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मैथ। अब क्योंकि अब आइल इसलिए नहीं लगाओगे इसके लिए, क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन, तो क्या यूज करोगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी, मैथ ऑक्सी इथेन। क्लियर है इतनी बात। चलिए बेटा नीचे वाला देखें अब इसे। मेन चेन कौन से चूज करोगे, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, क्योंकि ईथर है, ईथर इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन में 1 2 3। अब यहां से स्टार्टिंग क्यों किया, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा था। ठीक है, अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब आपके पास में क्या है, मिथाइल, सॉरी मैथ ऑक्सी। मैथ ऑक्सी किस पोजीशन पर है, इसके लिए दिखाना पड़ेगा आपको बेटा कि पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे। जहां पर इच्छा है आपकी पहला दूसरा दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन यहां पर दिखाना पड़ेगा आपको। किस पोजीशन पर है बेटा, 1 पे। यहां पर मैंने दिखाया नहीं, दैट इज 1 मेथॉक्सी। ठीक है, दिक्कत हो रही है, इधर देखो। अच्छा इधर देखो, तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है मेन चेन में जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे। इधर एक कार्बन है, फिर ऑक्सीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया तुमने। एक कार्बन था, ऑक्सीजन आ गया, मेन चेन मतलब एक कार्बन की है। इधर तुमने देखा एक कार्बन दूसरा कार्बन, यानी कि दिस इज द
मेन चेन। इसको आपने क्या बना दिया बेटा, मेन चेन। मेन चेन दो कार्बन की है और ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप जो जुड़ा है दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों एक ही जैसे हैं, मैथ ऑक्सी। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, उसके बगल में क्या ऑक्सीजन, तो मैथ ऑक्सी। अब देखते हैं मेन चेन में कितने कार्बन, 2 हैं, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा आपने, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब क्या चीज आएगी बेटा, दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो दोनों का नाम क्या है, मैथऑक्सी, तो मैथ ऑक्सी लगा दिया। कितने थे दोनों के, ये 2, तो डाई लगा दिया। किस किस पोजीशन पर है बेटा, 1 2, यानी कि 1 2 डाई मिथॉक्सी एथ एन। क्लियर है इतनी बात, नीचे वाला करो। लुक है बेटा, इधर देखते हैं जरा। हाँ, सबसे पहले तो आपको मेन चेन चूज करनी है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, किसी के पास फंक्शनल ग्रुप। दूसरी चीज क्या लेते थे हम, मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या करना था हमें, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अच्छा अब मेन चेन कौन सी होनी चाहिए, जिसके पास ज्यादा कार्बन है। 2 कार्बन है, मेन चेन नहीं हो सकती। एक कार्बन है, मेन चेन नहीं हो सकती। तो ये रिंग है जिसके पास 6 कार्बन है। ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज ये भी होती है कि 1 2 बच्चे ऐसे घुस जाते हैं नीचे को, ऐसे नहीं घुसना है। अगर आपने इसको मेन चेन मान लिया तो आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने इस रिंग को मेन चेन मान लिया है तो निकल के बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, इसके बगल में जितनी भी चीजें चिपकी हुई हैं या तो फंक्शनल ग्रुप होंगी या फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मेन चेन किसको मान लिया बेटा हमने, इस रिंग को। अब यहां से मैंने फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहां को 1 करूं कि इधर से 1 करूं, ऊपर से 1 करता हूं मैं, क्यों, क्योंकि इस 1 के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको 1 कर देता तो यहां पर क्या होता, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है इतनी बात, 1। अब कहां पर जाएंगे हम, 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले तो मैं सीधे नाम लिख रहा हूं यहां से, वर्ड रूट से। वर्ड रूट में कितना आ जाएगा बेटा, हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, कुछ नहीं है। हाँ, अब क्योंकि जो मेन चेन आपकी साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज किया आपने यहां पर, साइक्लो। अब देखो, दिस इज व्हाट, मैथ आइल, दोनों के दोनों मैथाइल हैं। ये वाला कौन सा है, मैथ ऑक्सी। अब देखो, मैथ यहां तक तो कॉमन था, मैथ यहां पर ओ आ गया, इसके बाद क्या आ गया, एच के बाद वाई। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ऑक्सी के आइल, मैथॉक्सी के मेथाइल, मेथॉक्सी आएगा ना पहले। और मेथॉक्सी किस पोजीशन पर है, तो 2 मेथऑक्सी। ठीक है, अब देखो, हाँ वही 1 1, अरे गड़बड़ कर दी मैंने भी। ठीक है, हाइफन नहीं आएगा, मतलब 1 1 आएगा, 1,1। आगे क्या आ गया बेटा, डाई मिथाइल। ठीक है, साइक्लो हेक्स एन, लिख लो इसे। सही है, चलो बेटा, अब बस एक लास्ट ये बचा है और अमाइन वाला करा चुका हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, अब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, और उसके डेरिवेटिव भी हैं, लिखा नहीं है मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब यहाँ तक आप फ्लुएंट हो चुके हो तो इतना ज़्यादा कराने की जरूरत है नहीं मुझे। अब देखो एल्डिहाइड दिखने में कैसे होते हैं, ध्यान से देख लेते हैं हम। एल्डिहाइड के पास में क्या होगा, एक R ग्रुप लगा होगा, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में H लगा होगा, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है आपका बेटा, फंक्शनल ग्रुप, जो कि जिसके पास कार्बन भी है, और ये कार्बन कहां पर होगा बेटा, जो आपकी मेन चेन है उसके लास्ट में टर्मिनल पे होगा। कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये बेटा, ये टर्मिनल, लास्ट में चिपका होगा, इसका मतलब टर्मिनल का मतलब बिल्कुल अंतिम छोर जो है आपका। कीटोन कैसा होगा, देखो मिथाइल ग्रुप होगा या एल्काइल ग्रुप है, मतलब मेनली आपका, उसके बगल में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। इन सबके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, और एक आपका क्या होगा बेटा, एल्काइल ग्रुप और होगा, इसको मैं R प्राइम से लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, दिस इज एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका, कीटोन। कीटोन हमेशा क्या होगा बेटा, बीच में प्रेजेंट होगा मेन चेन के। तो दोनों के दोनों जो कंपाउंड होते हैं इनको एक नाम और दिया जाता है, बता सकता है कोई, कार्बोनिल कंपाउंड, जिनके पास CO जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड इनके पास प्रेजेंट है, तो ये कहलाएंगे बेटा आपके कार्बोनिल, और ये बॉन्ड फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, दे आर कंबाइनली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। यहां तक हो गया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, वो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख दूं, एंड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहलाएंगे,
वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हारे जब नेक्स्ट क्लास लूंगा ना उसमें रेजोनेंस वगैरह जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपके। बेटा ये क्या है यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, देखो यहाँ तक ये भी सिमिलर है ना एक ही जैसे ही, लेकिन इसके बगल में क्या चिपका होता है ओ एच, दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके डेरिवेटिव कैसे बनाने हैं हमें, कुछ नहीं करना होता है, ओ एच हटाओ बाकी दूसरे ग्रुप लगाते जाओ। अब देखो जैसे कि कह रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे था, यहां से मैंने ओ एच हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया बेटा हेलोजन, तो क्या बन गया एसाइल हैलाइड। ठीक है, इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। अब मैंने यहां से क्या किया बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच हटाया और क्या लगा दिया एक्स, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा एसाइल हैलाइड, या इसको क्या नाम दे देंगे हम एसिड हैलाइड भी कह देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आईयूपैक नेम में यूज करते हैं हम एसाइल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या किया हमने, OH को हटाया, OH को हटाने के बाद क्या लगा दिया अगली बारी में NH2। जब सिंपल NH2 हुआ करता था कार्बन की चेन से लगा हुआ तो उसको क्या बोलते थे हम अमाइन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अमाइड। ये क्या बन जाएगा बेटा अमाइड। समझ में आ गया बेटा। अमाइन में क्या होता था सी डबल बॉन्ड ओ नहीं होता था, इसमें क्या है सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, अमाइड हो गया। तो इसमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए आपको। अगला कौन सा बेटा एस्टर। एस्टर में क्या किया आपने आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच को हटाया उसकी जगह क्या लगा दिया ओ आर, उसकी जगह लगा दिया बेटा ओ आर, तो ये क्या बन गया आपका एस्टर। लास्ट एक और दिख रहा होगा आपको एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में देखो क्या था आर सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहां से क्या हटाया गया है ओ एच हटा है और उसकी जगह क्या आ गया ओ आया, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आया, उसके बाद में आर प्राइम, यानी कि देखो ये और ये एक जैसी यूनिट लग रही है, उनके बीच में क्या चिपका पड़ा है ओ। अब तुम ध्यान से देखो ओ एच को हटाया हैलाइड लगाया तो क्या बन गया एसिड हैलाइड, OH हटाया NH2 लगा दिया तो क्या बन गया अमाइड, OH हटाया और OR लगा दिया तो क्या बन गया एस्टर, OH हटाया और क्या लगा दिया O C डबल बॉन्ड O R तो क्या बन गया ये एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है इतनी बात, ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं है। जो लिखा है ना ये वाला नाम याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना है जितने भी हैं ये फ्रेग्रेंस, इनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, उसमें से बस एक नाम याद रखना है आपको, कौन सा वाला सैलिसल्डिहाइड। मैं बता रहा हूं क्या होता है, बेंजीन की रिंग थी। ठीक है बेटा, बेंजीन की रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप लगाया सी डबल बॉन्ड OH, कौन सा बेटा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के जस्ट बगल में या इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो OH, तो क्या बन गया ये सैलिसल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात। एक और लिखने जा रहा हूं बगल में इसके, ध्यान से देखना कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, कॉपी में देख लेना क्या ग्रुप, इसका नाम क्या है सी डबल बॉन्ड OH, या सी डबल बॉन्ड OH लिख दो या सी ऐसे करके लिख दो इसको सी डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बगल में क्या लगा दिया बेटा मैंने OH, ये सैलिसल्डिहाइड था, एल्डिहाइड ग्रुप था तो एल्डिहाइड कहलाया, अभी कहलाएगा बेटा सैलिसाइलिक एसिड। समझ में आ गई बात, सैलिसल्डिहाइड जब एल्डिहाइड था और सैलिसिलिक एसिड कब जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात। सेनेमल्डिहाइड का मतलब है क्या होता है, ये आपका बेंजीन की रिंग होगी, उसके बगल में CH ग्रुप होगा डबल बॉन्ड, फिर CH CHO, सेनेमल्डिहाइड। दिमाग में बस देख लो, याद रहता है अच्छी बात है, नहीं रहता कोई बात नहीं, ये तो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड ये याद रखने हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा जो सिंपल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, जैसे कौन सा वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम एसेट। अब ये कॉमन नाम है ये सब, ठीक है, आईयूपैक नेम नहीं है, आईयूपैक कराऊंगा अभी, लेकिन याद रखने हैं क्या। अच्छा चलो कर दूंगा वो, हाँ मैं। अब बेटा क्या है ये 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप एसेट, एसेट के आगे क्या लगा हुआ है ये एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो गया इसका एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एसीटल्डिहाइड। क्लियर है बात, स्पेलिंग लिखी पड़ी है यहाँ पर देख लेना। अब बेंजीन है, बेंजीन के बगल में क्या लगा है एल्डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड। ठीक है, इसको छोड़ो, सही है। असल में क्या होता है जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। बीटा पे क्या लगा है बेटा तो बीटा ब्रोमो। अब कितने कार्बन है इसके पास 1 2 3 4, तो क्या कहलाएगा ये 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है ब्यूटाइरल्डिहाइड, कॉमन नाम है ये। समझ में आ गई बात। अब मतलब जो आपका कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा। ठीक है, वैसे ही नाम है ये। अब इधर देखो, अब ये क्या है आपका बेटा एसीटोन तो है, क्या है कीटोन है ना,
जो आपका ये वाला जो कार्बन ये जो है OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन होता है। इस कीटोन के बगल में कितने कार्बन है बताओ? 2। और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? एसिड। एसिड आगे क्या लगा दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? ओन। ओन होता है। तो क्या लग जाएगा ये? एसीटोन। जैसे अल्कोहल के लिए क्या यूज करते थे हम? OL। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम? AL। और कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ON। तो एसीटोन, ठीक है। अब देखो, अब ये एसिड 2 कार्बन वाला है ना, उसके बगल में क्या लगा है बेटा? फिनाइल की रिंग लगी, तो एसीटोफिनॉन, ठीक है ना। इसका नाम हो गया एसीटोफिनॉन। इसको छोड़ो, अब इसका नाम याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, तो क्या हो गया ये? बेंजो। उसके बगल में क्या है आपका? कौन सा वाला? हाँ, C डबल बॉन्ड O लगा है, ऑन, तो बेंजोफिनॉन। देखो बेंजीन है, एक बेंजीन कहलाई, दूसरा फिनाइल जैसा कहलाया, तो बेंजोफिनॉन। क्लियर है इतनी बात? अब आईयूपैक ने मैं कराऊंगा। देखो कौन कौन से तुम्हें याद रखने हैं। ये वाला याद रखना है, ये वाला, ये तो बेंजल्डिहाइड सीधे सीधे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। इनके कॉमन नेम है, आपको याद रखने हैं ये। अब देखो, सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम किसका पकड़ते हैं? नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन्स का लेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव, और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है। अब जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यानी कैसे दिखा सकते थे इसको हम? तुम्हें याद हो तो C डबल बॉन्ड OH। क्या इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है? ये कार्बन मेन चेन में हो भी सकता है और मेन चेन में नहीं भी हो सकता है। मतलब कंटिन्यूस आपको चेन पकड़नी है। अगर उसके अंदर शामिल हो गया ये, तो क्या इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? AL, ठीक है। इसका मतलब क्या है? व्हेन कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड इज इन मेन चेन, ठीक है। और जब मेन चेन में नहीं है तो क्या वर्ड यूज करोगे आप? कार्बल्डिहाइड। सीधे सीधे क्या वर्ड यूज करोगे आप? कार्बल्डिहाइड। अगर मेन चेन में है तो AL, मेन चेन में नहीं है तो कार्बल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बस ये याद रखने की चीज़ है। अब देखो, मैं मेन चेन चूज कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3। क्या इसका कार्बन मेन चेन में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे? AL, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो प्रोप, प्रॉप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, याद रखना। ऐसे नहीं मत ले लेना कि डबल बॉन्ड आगे बीच में एक ही है। इस पूरे के लिए हम क्या स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे? AL। तो आगे क्या लगा दोगे? प्रॉप एन अल। ई जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपेन अल। अब इसको देखते हैं। ये तो थोड़ा वैसे दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है ये। इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ ऐसे करके। देखो, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लगा है बेटा? H, और ये क्या है यहाँ पर? इसका मतलब तो समझते हो ना सब लोग, दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत तो देखो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। CH3, C, ऊपर क्या चढ़ गया बेटा? CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लग गया बेटा? H। ऐसा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हर तरीके से लिख सकते हो आप। अब देखो, कहाँ से नंबरिंग करनी है आपको? जहाँ से एल्डिहाइड पास पड़ रहा है। तो 1 2, ऊपर जाओ कि नीचे आओ? कहीं भी चले जाओ। एक ये कार्बन है CH3, तो मैं नीचे आ गया CH3। ये क्या बन गया बेटा हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने? प्रॉप। सारे के सारे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे बेटा? AL। पोजीशन नंबर 1 है, आपकी इच्छा है दिखाना चाहो दिखा दो। A1, यहां से E चला जाएगा। साइक्लिक तो है नहीं कंपाउंड, हाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है बेटा? एक कार्बन वाला मैथाइल। मिथाइल किस पोजीशन पर है? 2, तो 2 मिथाइल प्रोपेन अल, या फिर प्रोपेन 1 अल। नीचे वाला कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अब बेटा इधर ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिंग है, उसके बगल में ना दो फंक्शनल ग्रुप जैसे लगे हैं। एक क्या है बेटा? CHO, और दूसरा कौन सा है आपका? OH। एक आपका एल्कोहल ग्रुप लगा है और दूसरा एल्डिहाइड, ठीक है। अब एक ही जो मेन चेन है उसके पास दो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। मतलब 4-5 भी लगे हैं तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे होता है, आसान है काफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक बार सुन लो ऐसे ही, जो आपका एल्कोहल है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या चला जाता है बेटा? सबसे पीछे, और क्या बन जाता है? ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये,
ठीक है, जब एल्डिहाइड और ये दोनों हैं तो उसमें ये क्या बन गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, और एल्डिहाइड क्या बन गया आपका, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात। अब इसके दो दो नाम हो सकते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, मेन चेन और ये सब यहां तक मिलाते हुए हम क्या लगाते थे बेटा, बेंजीन। क्या वर्ड यूज करते थे हम, बेंजीन। जब कार्बन की कुछ ऐसी चेन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे हम, बेंजीन। ये तो सबको पता है, बेंजीन। बेंजीन के बगल में क्या लगा हुआ है बेटा, CHO। मेन चेन के अंदर है, मेन चेन से बाहर है, बाहर है, तो बाहर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो बेटा, तो बेंजीन। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा यहां पर, कार्बल डिहाइड। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हुए पहले क्या, कहां पर जाओगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है, ऊपर 1 2 3 4 5 6। 2 पर क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम हो गया इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। पहली चीज। अब थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था कि जब बेंजीन के ऊपर सीधे सीधे कौन सा ग्रुप लगाया बेटा, CHO। जाके देखना कॉमन नाम में इसका क्या नाम लिखा है आपने, बेंजल डिहाइड। देखो लिखा था, इसका नाम क्या था, बेंजल डिहाइड। यानी कि यहां तक जो नाम बन गया इसका, या तो आप ऐसे लिख लो, मतलब कॉमन नेम के हिसाब से, मतलब जैसे आप लिखते हो IUPAC के हिसाब से, या दूसरा नाम कैसे लिख लो आप, ऐसे लिख लो, बेंजल डिहाइड यहां तक। और इसी बेंजल डिहाइड की 2 पोजीशन पे क्या लगा पड़ा है बेटा, 2 का मतलब यहां पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा है बेटा, OH। तो क्या हो जाएगा ये, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन B अब छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल आते हैं। अब देखो दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, बस आपको याद रखना है कि Al आना है इसके लिए, Al कब आएगा और कार्बल्डिहाइड कब आएगा, ठीक है। एल्डिहाइड है तो ठीक है, या तो Al आएगा या फिर कार्बल्डिहाइड आएगा। अब देखो, अब सबसे पहले तो मुझे मेन चेन चूज करनी है। अब फिर ये देखना उस मेन चेन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है। तो मेन चेन मैंने चूज की, 1 2 3 4 5 सीधे सीधे आ गए ना कार्बन, तो यानी कि इसका पार्ट है, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा, एक डबल बॉन्ड भी आ गया, और हमें FMS पता ही है, तो FMS का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। ये आपको एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एल्डिहाइड, और ये मेन चेन का पार्ट भी है। इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा। तो कितने कार्बन, 5। तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने, पेंट। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, और वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, 2 पे। और जो इसका देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर है, और एल्डिहाइड है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम, AL, अल, AL। ई यहां से गायब हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया, पेंट 2 इन अल। ऐसे लिखा था, ठीक है। अब मैं करा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, तेजी के साथ। अब देखो क्या है, मेन चेन चूज करो। मेन चूज देखो मेन जो चेन होगी उसमें आपको देखना है 1 2 3 4 5। ये तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये गायब हो गया। तो मैं इससे मिला के कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये गायब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से चला मैं 1 2 3 4, तो ये मतलब, अरे कहाँ चला गया, मैं इधर से जाता हूँ, 1 2 3 4, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से गायब होना शुरू हो गई। तो मैं ये कर रहा हूँ, यानी कि एक साथ में तीनों के तीनों जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, एक, ठीक है, CHO वो एक बारी में तीनों एक साथ अंदर नहीं आ रहे हैं मेन चेन के। तो क्या करना चाहिए, तीनों को बाहर कर दो। समझ में आ रही बात। ये NCERT का है, ठीक है। ये अब क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर तीनों के तीनों को हमने क्या कर दिया, बाहर। इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाला, और इसको भी बाहर। तो मेन चेन कौन सी बन गई हमारी, 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, AL के कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रॉप। सारे के सारे मेन चेन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब कार्बल्डिहाइड है, कितने कार्बल्डिहाइड है, 3, तो क्या वर्ड यूज करोगे, ट्राई कार्बल डिहाइड, ठीक है। अब किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है ये, एक 1 पे है, एक 2 पे है, और एक 3 पे, बस इसका नाम हो गया ये प्रोपेन 1 2 3 कार्बल डिहाइड। अब देखो, जो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा होता था, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, बेंजल डिहाइड। तो मैंने यहां पर क्या वर्ड यूज कर लिया, बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब देखो, अब इसको नंबरिंग देते हैं। एक क्या है आपका, ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया,
तो किस पोजीशन में प्रेजेंट है? 1 2 3 4। 4 पे क्या प्रेजेंट है आपका? नाइट्रो। नाइट्रो किस पोजीशन में प्रेजेंट है बेटा? 4। तो 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इसको चिपका देना अच्छी तरीके से और बी को क्या बना दोगे? स्मॉल। ठीक है, लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको मेन चेन चूज करनी है। पहले तो मैं इसको ढंग से बना दूं। दिस इज व्हाट? बेंजीन की रिंग। पीएच का मतलब ये रिंग है, इसके बगल में CH है, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इस रिंग के पास में एक फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। इस सिंपल सीधी सीधी चेन है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3। यही मेन चेन बन गया और ये बन गया बेटा आपका साइड चेन। मेन चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने? प्रॉप। और एक क्या यूज किया हमने बेटा? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी, दैट इज इन। 2 पोजीशन पे इन है। अब मेन चेन में ही है ना, मेन चेन में जो आपका CHO जो है, इसका कार्बन मेन चेन में ही है, तो क्या वर्ड यूज होगा? Al। 1 पोजीशन पे ए और ई एक साथ नहीं आ सकते। रिंग आपकी साइकिलिक नहीं है, यानी कि जो मेन चेन है वो आपकी, मैं रिंग बोल रहा हूँ, जो मेन चेन है दैट इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, रिंग शेप नहीं है। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? बेंजीन है। तो इसको क्या, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? फिनाइल। किस पोजीशन पर है ये? 3। तो 3 फिनाइल इस टाइप से कर दिया आपने नाम। अब देखो, इसको देखो ध्यान से, ये जो आपका, इसके पास तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप, ये जो रिंग है आपकी, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड। कहाँ से शुरू करोगे अब? 1। नीचे को जाऊँ कि साइड से आऊँ? ऊपर से जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन? 6 हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अब बताओ क्या आएगा इसके लिए? Al नहीं आएगा, कार्बल डिहाइड। तो क्या वर्ड यूज हुआ बेटा इसके लिए? कार्बल डिहाइड, क्योंकि मेन चेन का पार्ट नहीं है वो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट थोड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब कंपाउंड आपका साइक्लिक है ना, जो मेन चेन है कैसी है बेटा? साइक्लिक। तो साइक्लो वर्ड यूज कर लिया आपने। अब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, एक कार्बन वाला, तो आपने क्या लिखा? मैथ, एक कार्बन था, तो आगे क्या लगा दोगे आप? आइल। किस पोजीशन में प्रेजेंट है बेटा ये? तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन कार्बल डिहाइड। अब ई ऐसे लगा रहेगा क्योंकि इसके आगे क्या है? C। ठीक है,